प्राचीन एवं ऐतिहासिक होडल के समीप स्थित वासवा शेष साई मंदिर में जया एकादशी पर्व पर आज मेले में हजारों की संख्या में नर नारियों ने दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। शेष साई मंदिर जो कि ऐतिहासिक पौराणिक प्राचीन मंदिर है तथा यहाँ पर विराजमान भगवान विष्णु की शेष सैया पर लक्ष्मी जी द्वारा चरण दबाते हुए साक्षात प्रतिमा स्थित है। शेष साई मंदिर का वर्णन ब्रज 84 कोस परिक्रमा में भी आता है तथा ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के यहाँ पर आने पर भारी भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर के साथ पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भक्त राघव तथा रामदास प्रत्येक एकादशी पर व्रत रखते थे तथा भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वे जगन्नाथ जी पैदल जाते थे। एक बार जब वे दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनके पैरों में छाले पड़ गए तथा वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे तथा रोते रोते उसको नींद ने घेर लिया। भगवान जगन्नाथ ने उसको सपने में दर्शन देकर कहा कि वे शेष साई से क्षीरसागर तालाब में मूर्ति के रूप में विराजमान है तथा वहां पर उनकी प्रतिमा को निकाल करके एक मंदिर का निर्माण करने पर जया एकादशी पर वे स्वयं दर्शन देने के लिए शेष साई मंदिर में आया करेंगे। उक्त किसानों ने अपने सपने के बारे में आकर के गांव में बताने पर गांव वासियों द्वारा जब क्षीरसागर में खुदाई की गई तो उसमें से भगवान जगन्नाथ की शेष सैया पर लेटी हुई प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुई तथा गांव वासियों द्वारा क्षीरसागर के पास ही एक मंदिर का निर्माण कर प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया गया। इनको भगवान जगन्नाथ के छोटे भाई लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है। आज जया एकादशी पर भगवान जगन्नाथ के शेष साई मंदिर में अपने छोटे भाई से मिलने के आने के कारण ही भगवान जगन्नाथ का मंदिर बंद रहता है। शेष साई में मेले के समय में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा की दृष्टि से महिला पुलिस कर्मियों के साथ भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। मंदिर में काफी पहले ही पार्किंग बनाकर वहां पर वाहनों को रोक करके भक्तजनों को पैदल ही मंदिर तक भेजा जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि शेष साई मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन करने से भारी पुण्य का लाभ मिलता है तथा नागरिकों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मंदिर में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के हजारों नर नारियों द्वारा सुबह यहाँ पर स्थित क्षीरसागर तालाब में नहाकर सुबह 4 बजे से मंगला आरती के दर्शन कर दिन भर दर्शन किए गए। यहाँ मेले पर लगाई गई दुकानों से भक्तजनों द्वारा खरीदारी की गई व यहाँ पर लगाए गए झूलों पर नारियों व बच्चों ने झूल कर आनंद लिया। मेले के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। शेष साई से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? जय जय श्री राधे। मेरा नाम रामनारायण गोस्वामी है। रामनारायण गोस्वामी बताएंगे आज कौन सा एकादशी है, इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या महत्व है इसका? आज जया एकादशी है। ये मंदिर शेष साई गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। सामने क्षीर सागर है। आज का जो महत्व है बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का प्राकट्य दिवस भी है आज। और जो जया एकादशी है इस दिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है। आज भी लोग वहाँ जाके अगर कोई दर्शन करने के लिए जाता है तो जगन्नाथ जी के पट बंद मिलते हैं और कहा जाता है कि आज हमारे ठाकुर श्री जगन्नाथ जी ब्रज भ्रमण के लिए गए हुए हैं। ब्रज भ्रमण में सबसे पहले वो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान तो यहाँ पर शेष साई गाँव में स्थित मंदिर है। यहाँ पर अगर कोई श्रद्धालु दर्शन करने आता है तो भगवान जगन्नाथ जी को उनको फल प्राप्त होता है दर्शन करने के। उनका रथ भी सजाया जाता है भ्रमण के लिए। तो ऐसी मान्यता है कि उनका जो रथ है वो भी पालू रेता में, ब्रज रेता में वो सना हुआ मिलता है। वहाँ के पुजारी लोगों ने ऐसा बताया। स्वामी जी ऐसा बताया जो मंदिर के सामने क्षीर सागर है, तो इसका क्या महत्व है? क्षीर सागर से भगवान ही, उनका जो भगवान प्रकट हुए हैं वो क्षीर सागर कुंड से ही प्रकट हुए। तो लोगों को जब शेष साई मंदिर आते हैं मांगते हैं तो उसका भगवान के मान्यता मांगते हैं। सुबह सुबह जो श्रद्धालु होते हैं दशमी के दिन यहाँ पे आते हैं। पूरी रात कीर्तन होता है दशमी वाले दिन, यानी कि आज मंगलवार है, सोमवार की रात पूरी रात कीर्तन हुआ है। सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई है। श्रद्धालु लोग
सुबह सुबह अपना क्षीर सागर में डुबकी लगा के स्नान करके सुबह 3 बजे 3:30 बजे स्नान करके 4 बजे मंगला आरती के दर्शन करें। तो लोग कहाँ से आते हैं यहाँ पे? इसमें तो बहुत दूर दराज के NCR से, पंजाब से, उत्तराखंड से, तो इसमें यूपी से, राजस्थान से। क्या नाम है जी? मेरा नाम जमुना प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? हम यही मूल निवासी शेषशाही के रहने वाले हैं। तो आज यहाँ पे मेला लगा हुआ है शेषशाही में, तो किसका मेला लगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये आज यहाँ जया एकादशी का मेला लगा हुआ है। प्रत्येक एकादशी को यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु 2 एकादशियों का बड़ा भारी मेला लगता है। आज के दिन जया एकादशी और दूसरे जो का फागुन के महीने में आमला एकादशी के दिन बहुत विशाल मेला लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ जी के यहाँ आज जो का 10 बजे तक पट बंद होते हैं। शाम को अपना रथ तैयार करके करते हैं। वहाँ के पुजारी कहते हैं कि भाई आज तो अपने भाई कोडानाथ के ब्रज में मिलने जाएंगे जगन्नाथ जी, और सुबह जब देखते हैं तो उनका धूल में जो है का रथ मिलता है। इसी मान्यता से लोग यहाँ पे शाम को 10वीं की रात को ही जाकर इतने लोग व्यक्ति आ जाते हैं भक्तजन, तो रात्रि भर जो का यहाँ कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन होता है, और 4 बजे सुबह मंगला के दर्शन करते हैं तो यहाँ लोग जाते हैं। फिर पूरा दिन मेला लगता है, और यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे एक बार दर्शन करने आता है, उसकी जो का मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी भाव से जो है यहाँ लोगों का बड़ा भाव है ये है। और आज जो का मंदिर का इतना विकास हो रहा है यहाँ पर जो का, और ये सब भक्त लोगों के उससे अच्छे दानदाताओं को उससे जो का मंदिर का विकास हो रहा है यहाँ। ऐसा कहा जाता है जो शेषशाही के दर्शन करते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, पूर्ण होती है, ये मानता है, निश्चित है बहुत। और यहाँ पे लोग कहाँ के आते हैं? यहाँ तो यहाँ देश विदेश से आते हैं। यहाँ पर जो इस्कॉन वालों की यात्रा थी उसमें बहुत अरब कंट्रियों के, दूसरे कंट्रियों के लोग भी आते हैं यहाँ पर है। अमेरिका जो इस्कॉन वालों के मंदिर में है, उसमें है हर यात्री आते रहते हैं। आज के दिन देखो यहाँ कहाँ से दिल्ली, फरीदाबाद, यहाँ पर जिसने सुना था वो सब दर्शन करने के, और हमारे आसपास के जो का नाते रिश्तेदार सभी जो है बड़े हर्षोल्लास से जो है यहाँ मनाया जाता है। धार्मिक मेला है, बहुत बड़ा है, अच्छा है। कितने झूला, कितने वो आते हैं यहाँ पर। जो हमारे ब्रज में ऐसा ऐतिहासिक मेला है जो बड़ी सद्भावना से मनाया जाता है। भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने नमः। प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रज 84। और ऐसी मान्यता है कि जब पद्म पुराण के अनुसार यहाँ जब भगवान कृष्ण ने पूरी लीलाएं दिखा दी ब्रज में, उनके बुजुर्ग ने कहा हमारे उन्होंने कि भाई हमको कृष्ण भगवान से हमको जो का वो तीर्थ करवा के लाओ। तो उन्होंने कही बुजुर्ग में कहाँ जाओगे इस अवस्था में, तो सभी तीर्थों को मैं ब्रज में ला रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने जो का जितने भी तीर्थ हैं सब ब्रज के अंदर समाहित हैं। तो ऐसा कहा जाता है जो शेषशाही में क्षीर सागर है, तो इसका क्या महत्व है? ये ऐसा कहते हैं कि इसका क्षीर सागर का 12 कोस का प्रमाण है भागवत के अनुसार क्षीर सागर का। तो यहाँ इसी कहानी को बता रहा मैं उसको सर। क्या हुआ कि एक बार राधा जी और सखियों के साथ में भगवान कृष्ण आ गए, तो सखियों को सुबह का अपमान हो गया, तो सखियों को छोड़ कर राधा जी को लेके आ गए। अब राधा जी को भी जो है थोड़ा अपमान हो गया था, मान हो गया मुझे राज महलों की चलने वाली हूँ मैं, तो ये है तू कहाँ ले आया, छाले पड़ गए ऐसे करते। भगवान ने कही अच्छा मान भगवान के बैठ मेरे कंधों पर। राधा जी से कहा वो कंधों पर बैठने को ही इतने भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो पीछे पीछे सखी घूम दिया मैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो पैरों में बड़े चिन्ह थे शंख चक्र, उनको देखती देखती जो है का राधा जी के पास आई। राधा जी ने कहा कहाँ गए, उनके मेरे से भी पिछड़ गए। भगवान कृष्ण को जो है कहा कंक ऋषि एक तपस्या कर रहे थे जल में, और शंख नाम का राक्षस उनके लिए परेशान कर रहा था। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने तो वहाँ गए उनको छोड़ करके। अब जब लड़ाई झगड़े में होता है तो आपस में कोई परिश्रम होता है, भगवान स्वयं क्षीर सागर में शयन हो गए। अब राधा जी ने उन्होंने बड़ी प्रार्थना करी, वैसे करी, बाद में आए वन कहाँ चले गए, वन के ही राधा जी मैं तो क्षीर सागर में शयन कर गए। और राधा जी सकीन गई वो सब हमें भी दिखाओ, तुम्हारा क्षीर सागर है वो अनंत सचिव, हमें भी दिखाओ उसे। तो पढ़ करके बन के ठीक है चलो। तब उन्होंने क्या, राधा जी तो उसमें शेष की सैया पर भगवान विष्णु शयन है,
तो बलराम जी तो यहाँ शेष अवतार बने, भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु भगवान बने, राधा जी यहाँ लक्ष्मी जी बनी, और ग्वाल 33 कोट देवता बने, नाभि से कमल का आँख पिछले, और तब जो है प्रलय काल की लीला जो है हमारे मंच में भगवान कृष्ण ने सुनाई दी है। ऐसा मान्यता है कि क्षीर सागर से यहीं से स्वयं प्रकट हुए हैं। एक किंवदंती कथा है कि एक